हे गाइस, अगेन आई एम बैक विद आभा पॉल। सो आभा, एक बात मुझे बताएं। जैसे कि आपने इतना कुछ शूट किया, इतना कुछ, सो जो लोग होते हैं बहुत सारे, वो आपको इनबॉक्स में आई लव यू लिखते हैं, पर जब वो लाइव आते हैं जस्ट टू गेट सम अटेंशन, वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो इन ट्रोलर्स के लिए आपका क्या व्यू है? ऑनेस्टली मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं, हम्म। क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, करेक्ट। है ना। जो बहुत अच्छा बोलते हैं आपके लिए, जो लव वंस हैं, जो रियल फैंस होते हैं ना, वो गलत लिखेंगे ही नहीं। वो गलत सिर्फ अपने अटेंशन के लिए लिखते हैं, और हम्म। वो मैं नहीं देना चाहती हूँ उनको। ओके। बट हाँ, मैं उनको जवाब ज़रूर देती हूँ स्टोरी पर, और बहुत अच्छा जवाब देती हूँ। जो बेचारे हमेशा सॉरी बोलते हैं मुझे। ओके। तो मुझे आप एक बात बताएं। आज आप इंडस्ट्री में 17-18 सालों से हैं। कभी कोई कास्टिंग काउच वाला एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा कुछ बताएं आप हमारे साथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम्म। बट मैं ये सब चीज़ें पे बात ही नहीं करना चाहती। बट एटलीस्ट कोई एक, तो जैसे लोग अप्रोच करते हैं, कुछ एक तो व्याख्या हमारे साथ शेयर करें प्लीज। प्लीज, वी वुड लव टू नो। क्योंकि आप हमारे शो में आज तक जितने एक्टर हैं उनमें सबसे सीनियर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस बताएं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं ऐसी, हम्म। जिसको लेके मैंने बहुत टैकल भी किया है कि किस वे से उससे बाहर निकला जाए। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो मेरे लिए मायने नहीं रखते, मैं सीधे ब्लॉक कर देती हूँ। कुछ ऐसे हैं जो जिनसे हमें काम भी करना है, जिनके साथ में। और जब वो ऐसी चीज़ें करते हैं, एक वन ऑफ द वेरी बिग इंसान, ओके। एंड ही इज एक्टर ऑल्सो, वेरी 80s एंड 70s में। एंड नाउ ही इज, आई मीन नाउ मतलब कि वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वाओ। उनका बेटा टॉप एक्टर है, और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। हम्म। तो मुझसे फर्स्ट डे ही पूछ लिया था कि क्या तुम सेक्स करोगी, ओह माय गॉड, डायरेक्टली? डायरेक्टली। ओके। हाँ हाँ। तो मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे जानना है कि आप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे आप काम दो या नहीं दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वाओ। उन्होंने एक बार और कोशिश की, मुझे मैसेज किया हम्म। कि अपनी वैसी फोटो भेजो जब आप पैदा हुई थी। ओह, ऐसी बात है? हम्म। मैंने बोला अच्छा, बचपन का, मैंने मतलब ऐसे वे में उनको जवाब दिया कि बचपन का फोटो तो है ही नहीं मेरे पास में, जब मैं पैदा हुई थी। आप समझ रहे कि मीनिंग उनका कहाँ जा रहा था, और मैंने वो बात को कहीं और बेसिकली वो भगा दिया। न्यूड पिक्चर मांग रहे थे। एग्जैक्टली exactly. ओके देन। मैं नाम लूंगी ना। आरआर की बातें है ना ये? हाँ। कौन। आरआर। हाँ है ना? हाँ। बहुत होशियार हूँ मैं, क्या करूँ। तो अब हम मुझे एक बात बताएं। ये हो गई। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को मिले हो और उन्होंने कहा हो कि अरे आप कौन है, बड़ी बड़ी ऐश्वर्या, माधुरी, इन्होंने भी किया है, सबको करना पड़ता है तभी वो बड़ी हीरोइनें बनी है। इस टाइप की जो बातें होती, कभी आपको फेस करनी पड़ी है? बिल्कुल। कैसा हर था? कदम पे करनी पड़ती है। हाँ। और एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे पूछा गया था कि क्या हम्म। आप किस करेंगी, स्मूच करेंगी। हम्म। मैंने बोला नहीं। उसने बोला अगर आप अभी टेबल पे मेरे साथ में स्मूच करती हैं, तो मैं आपको जूली मूवी दे दूंगा। ओ माय गॉड, नेहा धूपिया वाली जूली? यार, ट्रस्ट मी, यू लुक वे बेटर देन नेहा धूपिया। इट्स ओके, हमें वो, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है कौन कितना सुंदर है। फिर कैसा था? मैंने ना कर दिया। पहलाज नहलानी की फिल्म थी ना जो ऐसे सेंसर। मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है जो फर्स्ट जूली थी उसमें तो खैर हम तो बहुत बच्चे थे। हाँ हाँ। बट सेकंड जूली जो आई थी उसके लिए मुझे अप्रोच आया। ओके। लक्ष्मी राई है उसमें, राई लक्ष्मी है उसमें। नेहा धुपिया, इतना मुझे पता है। नहीं नहीं, वो अच्छा, तुम नेहा धूपिया वाली की बात कर रही हो जो हम्म। अभी रिसेंट जो जूली आई है ना? रिसेंटली तो मुझे नहीं हाँ, पता है। रिसेंट जूली आई है। उसमें राई लक्ष्मी हीरोइन है। उसमें रवि किशन है, सब है। इसके नहीं नहीं पहले नहीं 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 नेहा नहीं। धूपिया वाली क्या हाँ बात हाँ कर हाँ रहे हैं? हाँ हाँ। ओके। बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म। अच्छा, एक बात बताए, चूंकि जूली की बात आई है, ये कल मैं जूली का एग्जांपल देना चाहती थी, ईमानदारी से मैं बात करने वाली थी। जूली फिल्म में नेहा धूपी अपनी जर्नी बताती है इन अ पॉडकास्ट, हम्म। वेर शी सेज, सब कुछ बताती है। एंड उन्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो प्रियांशु चटर्जी कर रहा था वो रोल, वो अप्रोच करता है और उसे अपनी बीवी बनाता है। तो क्या सच में ऐसी मोहब्बत होती है एक आदमी की, कि लड़की कोई भी हो,
वो उसे शिद्दत से अपनाने को तैयार होता है पूरी दुनिया के सामने। क्या कोई आदमी इतनी मोहब्बत कर सकता है? मोहब्बत है भाई, इतना इतना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। प्यार दुनिया में नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? करेक्ट। बहुत प्योर होता है प्यार। और मुझे लगता है कि 100 में से 2 तो लोग ऐसे करते ही होंगे, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका नाम है, उसका फेम है, उसका पैसा है या नहीं है, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो। बहुत अच्छे दिल के भी लोग होते हैं इस दुनिया में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, एक और बात बताओ, हमारे बॉम्बे में खासकर, मुझे बाकी सिटीज का तो नॉलेज नहीं है, आप कितने ही टैलेंटेड हो, आप कितने ही सुंदर हो, उनको सिर्फ आपको बेड पे लेके जाना है, इसके लिए वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, आपकी ब्यूटी पे डाउट करते हैं, कई बार आपके हेल्थ पे, आपके फिगर पे, सब पे डाउट करते हैं। मतलब आप पतली हैं तो आपको कहेंगे मोटे हो जाओ, अब मोटे हो तो आपको कहेंगे पतले हो जाओ। मैनिपुलेशन क्यों? सिर्फ उन्हें आपको बेड पे लेके जाना है। ऐसी कोई बात? जब मैं दिल्ली में थी, हम्म। तो मुझे एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिनकी शायद बोल रहा था बोल आई थी मूवी। ओके, ऋषि कपूर वाली? हाँ, ओके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि वो मूवी के थे कि कौन सी मूवी के थे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ हम्म। क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो वहां से जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि बेटा बॉम्बे आ जाओ और मैं ये डायरेक्टर से आपको या प्रोड्यूसर से आपको मिलवाता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने बैग उठाया, 50,000 थे मेरे पास में। पहली फ्लाइट की तो मुझसे मिस हो गई, एंड देन मैंने सेकंड फ्लाइट की, उसमें से 45,000 बचे। तब मैं यहाँ बॉम्बे में आई और कम से कम 3 से 4 बैग थे मेरे पास में लगेज, और मैं लोखंडवाला में आके खड़ी हो गई। ओके। आयशा जुल्का जो उनके डैड है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पीजी दिलाऊंगा। उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों लेकिन? वो मैंने मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि उन्होंने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ना मैंने कभी उनसे पूछा। ओ शिट, तो आयशा जुल्का मैं के फादर, ओके। हाँ, उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मतलब मुझे तो पता ही नहीं कि पीजी ढूंढते कैसे हैं। करेक्ट। तो लोखंडवाला में 2-3 लोग ऐसे, एक लड़की थी जान पहचान की, जिसने मुझे बोला था कि अगर कुछ नहीं होगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगी। उसने भी मेरा जो है ना फोन उठाना बंद कर दिया। तो ओ मैं बहुत शिट। ज्यादा फंस चुकी थी। तो लोखंडवाला में एक मैकडोनल्ड है, तो वहां पे मैं हम्म। खड़ी थी लगेज के साथ में, वहां कोई टकराए, अच्छा आप ऐसे 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 पीजी ढूंढ रही हो, क्योंकि मैं फोन पे बहुत पैनिक कर रही थी। तो वहां पे मुझे कुछ लोग मिले जो एजेंट लोग होते हैं, उन्होंने मुझे घर दिखाया, पीजी दिखाया। तो एक लेडी थी, सरदारनी आंटी, उन्होंने मुझे अपने पास रखा एक बेटी की तरह। फिर भी मैं घर ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसी आई थी कि मुझे मेरे रूम में कोई नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं, मैं किसी के साथ नहीं सो सकती हूँ। बट लाइफ है, यू हैव टू बी एडजस्टमेंट, या। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है लाइफ में। और मैंने बोला ठीक है, मैं आंटी यहाँ पे सामान रखती हूँ, फिर भी मैं पीजी देखने के लिए जा रही हूँ। मैं उसी पीजी में रही, और नेक्स्ट डे से नवरात्रि स्टार्ट थे। मैंने उसी घर में रह करके नवरात्रि किए 9 दिन के। तो ये तो है लाइफ की, कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है, जो आप सोच के आते हो वो कभी ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या किसी ने आपकी बॉडी को शेम तो करके जब बेड में ले जाने के हाँ, लिए तो कहानी बनाई मैं हो? वहीं पर आ रही थी, मैं हाँ। मुद्दे से हट गई हाँ। एक्चुअली। हाँ। तो जब फिर वहां सेटल हो करके उस पीजी में, फिर मैं उनसे मिलने के लिए गई जिन्होंने जिनके थ्रू मैं आई थी। हम्म। वहां आज आ जाओ, चली गई। बेटा कल आ जाओ, चली गई। तो बहुत पतली है, जिम कर। मैंने बोला ठीक है। मैंने सेम बिल्डिंग में जो है मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। फिर बोले कि अब तू ऐसा कर, अब तू वैसा कर। मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं सीरियसली ये चीजें समझती नहीं थी कि बेड पर ले जाना की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे मालूम ही नहीं कि है एक्चुअली कर रहे हैं। कि एक्चुअली वो मुझे प्रमोट करेंगे या मुझे काम देंगे। एक्चुअली उन्होंने भी कभी काम नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई बेड का सवाल था, सीरियसली, क्योंकि जब तक मैं कंफर्म नहीं हूँ तब तक मैं बोल नहीं सकती हूँ। अच्छा। हाँ, बट क्या कभी ऐसा हुआ है जो आपको समझ में आया हो कि लोग किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर लेते हैं लड़कियों को, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें बेड पर चाहते हैं? ऐसा शूटिंग के दौरान हुआ है। एक व्याख्या बताएं आप हमारे साथ, प्लीज डू शेयर विद एक अस। शूट कर रही थी मैं हम्म। पंजाब या चंडीगढ़ में। हम्म। तो सुबह से लेके शाम तक शूट हो रही थी। डायरेक्टर तो नाइट शूट भी शिफ्ट कर रहे थे। तो मैं शूटिंग करते करते, वो मुझसे जैसे ब्रेक होता था तो मुझसे चैट करते थे।
और चैट करते थे तो मैं को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके सेट पर हूँ। यस। तो मैं जवाब दे रही हूँ, हाँ। वो बोलते थे मुझसे कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत हॉट हो, और ऐसे ऐसे सच वर्ड्स बोलना कि तुम बहुत खूब, मतलब खूबसूरत, मैं बहुत अच्छा वर्ड बोल रही हूँ, मैं वो वर्डली वर्ड्स यूज ही नहीं कर पाऊंगी, ओके। आई एम सो सॉरी। और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते थे कि मुझे ना तुम्हारा हग चाहिए, मुझे तुमको फील करना है। तो वहां मुझे समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, मैं रात तक आऊंगा, 12 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक तुम आ जाना मेरे रूम में, मुझे बस तुमको फील करना है। ओ मैंने बोला माय ओके, गॉड। मैं हाँ। आ जाऊंगी, क्योंकि सी इतना बड़ा क्रू है वहां पर, मैं अगर उनके रूम में जा भी रही हूँ तो क्या दिक्कत है। और मुझे नहीं लगता कि वो इंसान इतना कुछ गलत कर पाएंगे। भाई मैं जब सोचती हूँ ना तो पॉजिटिव सोचती हूँ, किसी के लिए कभी गंदा सोचती ही नहीं हूँ। माइंड वंडरफुल। है मेरा ऐसा, मेरा दिल है ऐसा, मैं नहीं सोच सकती किसी के लिए गलत। लेकिन जो मुझे वाइब आ रही है वो मुझे पता चला, वो कहते हैं ना सिक्स सेंस औरतों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, वो सिक्स सेंस जाग रही थी कि कुछ गलत है। लेकिन हम्म। मैंने वहां पे, भगवान जी जो है ना साथ देते हैं आपका, जब आपका मन साफ होता है तो वो करेक्ट। बंदे की शूटिंग ही नहीं खत्म हो रही थी। ओहो। सो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं जानना चाहती हूँ आगे कहाँ। सो से बाय।